ओके, देन आप मतलब ये लिंक सेंड कर देंगे, नहीं तो वो लैब में ओके, एक्चुअली एग्जैक्टली यही मतलब ये मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। सो देन ए नेसस बेसिकली यहाँ पे इंस्टॉल है विंडोज 10 पे, एंड विंडोज 10 पर 10 का आईपी एड्रेस मैं देख रहा हूँ, इसका आईपी एड्रेस क्या है। ओके, आई हैव कॉन्फ़िग दिया। ओके, सो विंडोज 10 का आईपी एड्रेस ये है 192.168.29.172, एंड इसका जो डिफॉल्ट गेटवे है मींस विंडोज 10 बेसिकली कनेक्टेड है एक राउटर वाईफाई में जिसका नाम है स्वीट होम 5G। ओके, सो इस राउटर से कनेक्टेड है। सो इस राउटर का जो गेटवे है, ये राउटर जो आईपी एड्रेस है ये वाला 192.168.29.1, एंड राउटर विंडोज 10 को जो ऑपरेट आईपी एड्रेस प्रोवाइड किए है वो 29.172, राइट। सो ये विंडोज 10 ये डायरेक्टली मेरे वाईफाई से कनेक्टेड है, फिजिकल वाईफाई से। ओके, सो नाउ मुझे क्या करना, मेरा टारगेट कौन है, मुझे एक्सपी को स्कैन करना है, राइट मुझे एक्सपी को स्कैन करना है। तो एक्सपी को अगर मैं स्कैन करना चाहता हूँ, सो देन मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो डिफॉल्ट गेटवे है जहाँ पे विंडोज 10 कनेक्टेड है, ओके, जहाँ पे विंडोज 10 कनेक्टेड है वो सेम नेट गेटवे पे बेसिकली विंडोज एक्सपी को भी करना पड़ेगा। मीन्स ओ एक्सपी में पिंग होना चाहिए। पिंग मीन्स क्या है, लाइक वो कनेक्शन एस्टेब्लिश होना चाहिए विंडोज 10 एंड विंडोज एक्सपी में। ओके, सो विंडोज देखिए क्या होता है, जनरली दो टाइप का आईपी एड्रेस होता है, राइट, प्राइवेट आईपी एड्रेस एंड पब्लिक आईपी एड्रेस, राइट। सो प्राइवेट आईपी एड्रेस, मैं अगर नोट पैड पे जाता हूँ, हाँ यहाँ पे, हाँ, सो दो टाइप का आईपी एड्रेस होता है, एक होता है कि प्राइवेट आईपी एड्रेस, ओके, प्राइवेट आईपी एंड पब्लिक आईपी। ओके, सो आप अगर आपका सिस्टम अगर आप चेक करते हैं लाइक सीएमडी से जाके व्हाट आईपी कॉन्फ़िग देके विंडोज 10 पे, सो देन आपको ये आईपी एड्रेस मिल रहा है। ओके, सो ये कौन सा आईपी एड्रेस है, किसने दिया है, आपका कंप्यूटर्स जो वाईफाई के साथ जो गेटवे के साथ बेसिकली कनेक्टेड है, वो राउटर्स और गेटवे बेसिकली ये आईपी एड्रेस प्रोवाइड किए है। ओके, और देन पब्लिक आईपी एड्रेस कहाँ कहाँ है, बेसिकली आप अगर इंटरनेट के थ्रू ये राउटर में जितना सारा कनेक्टेड डिवाइसेस है वो नहीं है, राउटर के बाहर जो भी लाइक डिवाइसेस कनेक्टेड है और लाइक आपको इंटरनेट पे एक्सेस करना है, सो देन क्या होता है बेसिकली आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आपको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया है। ओके, सो उस आईपी के थ्रू, उस पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू आप बाहर के नेटवर्क पे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो जैसे कि आपका अगर अगर अभी कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, मैं अगर इसको दिखाते हैं कि आपका लैपटॉप है और लाइक डेस्कटॉप है कुछ भी है, एंड देन यहाँ पे राउटर्स है। ओके, एंड देन यहाँ पे एक्चुअली इंटरनेट है। ओके, राइट। सो लैप ए राउटर के साथ एक लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप 2 भी कनेक्ट हो सकता है, लैपटॉप 3 भी कनेक्ट हो सकता है। ओके, और डेस्कटॉप कोई भी डिवाइस इसके साथ कनेक्ट हो सकता है। सो ये इंटरनल नेटवर्क इसको बताते हैं कि राउटर के साथ जितना सारा डिवाइसेस कनेक्टेड है, लाइक लैपटॉप 1, लैपटॉप 2, लैपटॉप 3 और आपका मोबाइल फोन, जो जितना सारा डिवाइसेस कनेक्टेड है ये सारे आपस में पिंग कर सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये सारे इंटरनल नेटवर्क एक ही लाइक गेटवे के साथ कनेक्टेड है। बट सपोज आपका अगर आप कोई दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हैं, सो देन वो पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू कनेक्ट होता है। जैसे अगर मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है, मुझे प्राइवेट आईपी एड्रेस मिल गया जो राउटर ने आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया, बट अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है, जैसे मैं यहाँ पे अगर सर्च करता हूँ गूगल में व्हाट इज माई आईपी एड्रेस और व्हाट इज माई आईपी एड्रेस .com, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्या इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि ये देखिए आपका IPv4 एड्रेस ए है, ये पब्लिक प्राइवेट आईपी एड्रेस के साथ नहीं मिलता है, एंड ये बेसिकली आईएसपी ने, जियो ने मुझे इस आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया है, कोलकाता जियो, ये मुझे आईपी एड्रेस ये प्रोवाइड किया है। सो
ये मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस है, मींस ओवर द इंटरनेट मैं कहीं पे भी किसी पे भी बेसिकली कनेक्शन मतलब कनेक्ट करना चाहता हूँ तो ये पब्लिक आईपी एड्रेस मेरा लॉक होगा, इस पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू बेसिकली कनेक्शन होगा। तो जैसे देन और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जैसे एक्सटर्नल नेटवर्क, एक्सटर्नल डिवाइस, सो ए ट्रिपल डब्ल्यू, ओके, यहाँ पे सपोज एक डिवाइस कनेक्टेड है, ओके, लाइक इंटरनेट मतलब बाहर के ये इंटरनल नेटवर्क में नहीं है, एक्सटर्नल नेटवर्क्स पे कनेक्टेड है इस यहाँ पे, ओके। सो सपोज इसको अगर आप स्कैन करना चाहते हैं, ओके, आपके लैपटॉप यहाँ पे आपका नेसस रन कर रहा है इस लैपटॉप पे, राइट। सो देन यहाँ पे अगर लाइक ये डिवाइस को स्कैन करना चाहते हैं ओवर द नेटवर्क, नॉट लैपटॉप 2 आप इजीली स्कैन कर सकते हैं, लैपटॉप 3 आप इजीली स्कैन कर सकते हो बिकॉज ये सारे सेम राउटर्स पे है। बट सपोज आप डिवाइस जो लाइक इंटरनेट ओवर द नेटवर्क है, ओके, यहाँ पे जो इंटरनेट के बाहर है आपका, मीन्स इंटरनल राउटर्स पे नहीं, बाहर का राउटर्स बाहर पे कनेक्टेड है। सो देन अगर आप नेसस से स्कैन करना चाहते हो, इसका अगर स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है, स्टैटिक आईपी एड्रेस मींस एक्चुअली क्या होता है कि ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस, जैसे मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस यही है, यही अगर मेरे प्राइवेट आईपी एड्रेस पे, मेरे डिवाइस पे ये आईपी एड्रेस अगर कनेक्शन रहता, ओके, सो देन वो स्टैटिक हो जाता है। एंड देन क्या है लाइक मेरे इस आईपी पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू कोई भी कनेक्ट मुझे कनेक्ट कर सकता है, जैसे कि वेबसाइट और वेब सर्वर जैसे कनेक्ट होता है कि हम लोग जस्ट facebook.com लिखते हैं तो facebook.com कोई भी नेटवर्क से एक्सेस होता है बिकॉज उसका वो स्टैटिक आईपी एड्रेस है जो बाहर के कोई भी नेटवर्क से उसको एक्सेस कर सकता है। नॉट ओनली फेसबुक, कोई भी आप वेबसाइट को आप ओपन कर लीजिए लाइक डेटा स्पेस सिक्योरिटी कोई भी, सो अब बाहर पे कोई भी नेटवर्क से डेटा स्पेस सिक्योरिटी वो सर्वर एक्सेस होता है बिकॉज वो जो प्राइवेट आईपी मतलब जो पब्लिक आईपी एड्रेस बेसिकली प्रोवाइड किया है सो कनेक्टेड है, ओके, वो सर्वर के साथ डायरेक्टली कॉन्फ़िगर है, कनेक्टेड है, तो इसीलिए कोई कहीं से भी वो कनेक्ट हो सकता है, ओके। सो देन ये डिवाइस सपोज बाहर का डिवाइस आप स्कैन करना चाहते हो एंड इसका स्टैटिक आईपी एड्रेस अगर नहीं रहता है, ओके, सो स्टैटिक आईपी एड्रेस अगर नहीं रहता है, सो देन क्या है लाइक आप स्कैन नहीं कर सकते, ओके, स्कैन पॉसिबल नहीं है, ओके। सो लाइक देन क्या है बेसिकली, हाँ, हम्म, देन स्कैन बेसिकली क्या स्कैन पॉसिबल नहीं है, ओके। हम्म, हम्म, হ্যাঁ বলো বলো তাড়াতাড়ি বলো ক্লাসে আছি। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। হুম হুম হুম। ओके, अभी तक कुछ लाइक क्लियर है, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे, प्लीज लेट मी नो। क्लियर है सर। ओके, सो सो देन क्या है लाइक ये बाहर का डिवाइस आप तभी स्कैन कर पाएंगे अगर उसका लाइक स्टैटिक आईपी होता है तब, ओके। सो जैसे कोई आप वेबसाइट का आईपी एड्रेस स्कैन कर सकते हो जिसका उसका स्टैटिक आईपी एड्रेस है, वो डायरेक्ट आईपी बेसिकली उस डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, सो बाहर पे कोई भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकता है। अभी हम लोग एक्सटर्नल डिवाइस ट्राई नहीं कर रहे हैं, एक्सटर्नल डिवाइस को स्कैन नहीं कर रहे हैं, हम लोग इंटरनल डिवाइस को स्कैन करेंगे बिकॉज ये नेटवर्क मतलब इंटरनल नेटवर्क का ही हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ओके। सो इंटरनल नेटवर्क को स्कैन करने के लिए, ओके, सो देन हम लोग क्या करेंगे कि एक ये राउटर्स के में एक्चुअली कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, सो हम लोग का जो वर्चुअल मशीन है, ओके, सो वर्चुअल मशीन्स में ये डिवाइस लाइक लैपटॉप 1 लैपटॉप 2 जैसे कनेक्ट हुआ है, सो वर्चुअल मशीन्स के थ्रू हम लोग कनेक्ट किया है। सो वर्चुअल मशीन पे यहाँ पे एडेप्टर सेटिंग्स है, अब अगर जैसे एक्सपी को मैं अगर करना चाहता हूँ, ओके, सो एक्सपी पे गया एंड देन यहाँ पे अगर एडिट वर्चुअल मशीन्स पे मैं जाता हूँ, ओके, सो देन यहाँ पे नेटवर्क और एडाप्टर का सेटिंग्स है, ओके। सो यहाँ पे ब्रिज है, नेट है, ये सारे, ओके, इसको चेंज करने नहीं दे रहा है बिकॉज ये पॉज है, तो मैं इसको रिज्यूम करता हूँ। सो क्या है बेसिकली
यहाँ पे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन जो है, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली दो टाइप का है, मेजरली दो टाइप का है। एक है, आप देख सकते हो, आपको यहाँ से आपका वर्चुअल बॉक्स में बेसिकली ऑप्शन, सेम ऑप्शन मिलेगा, नेटवर्क अडेप्टर सेटिंग्स, मैं दिखा देंगे कहाँ पे है, वो सेटिंग्स के अंदर ही है। ओके, एंड वर्चुअल मशीन पे यहाँ पे है। सो नेटवर्क अडेप्टर सेटिंग, यहाँ पे ब्रीच है, नैट है। ओके, सो ब्रीच मीन्स क्या है, ये डायरेक्टली मेरा जो एक्सपी का जो आईपी एड्रेस है होगा बेसिकली, और एक्सपी बेसिकली ब्रीच अगर करते हैं तो डायरेक्टली मेरा जो फिजिकल एडाप्टर है, लाइक फिजिकल वाईफाई है, स्वीट होम जैसे स्वीट होम 5G, इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। ओके, सो मीन्स इसका जो गेटवे है, मेरा स्वीट होम का गेटवे क्या था 29.1, राइट? सो देन 29 डॉट समथिंग ओ हो जाएगा। ओके, एक्सपी का आईपी एड्रेस अगर मैं नैट करता हूँ, सो देन मैं अगर व्हाट इज माय आईपी एड्रेस पे चेक किया हूँ, सो देन VMware इंस्टॉल करने के साथ, और वर्चुअल मशीन भी सेम, वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करने के बाद, लाइक वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करने के टाइम आपको देखिए ये सारे एडाप्टर ऑटोमेटिकली सेट हुआ है, लाइक VMnet 8, VMnet 1 करके। देन ये सारे आईपी एड्रेस आपको दिया है, राइट? मतलब गेटवे सिलेक्ट हुआ है, गेटवे आया है। सो देन अगर आप इसको नैट करते हैं, सो देन इस आईपी से बेसिकली वो कनेक्टेड रहेगा। ओके, सो मीन्स आपका डायरेक्टली फिजिकल राउटर्स के साथ कनेक्ट नहीं होगा अगर आप नैट करते हो। तो आपका जो अगर आपका अगर नैट करते हो तो देन इसके साथ कनेक्ट होगा, एंड अगर आप उसको ब्रीच करते हैं तो देन डायरेक्टली फिजिकल राउटर के साथ कनेक्ट होगा। सो यही डिफरेंस है। और हम लोग को क्या चाहिए कि फिजिकल राउटर्स, फिजिकल एडाप्टर के साथ कनेक्ट होना चाहिए, बिकॉज हम लोग सेम गेटवे में एक्सपी एंड मेरा विंडोज 10 जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको सेम गेटवे में ये करना चाहता है, कनेक्ट करना चाहता है। जैसे मैं दिखा देता हूँ इसको, जैसे ब्रीच किया हुआ है ऑलरेडी। मैं अगर इसको आईपी एड्रेस में अगर चेक करता हूँ, आईपी कॉन्फ़िग, सो आईपी कॉन्फ़िग क्या बोल रहा है, 29.66, 29.1 ये गेटवे है, राइट? सो मीन्स हम लोग सेम वाईफाई में, सेम फिजिकल अडेप्टर्स में, बेसिकली राउटर्स में स्वीट होम 5G इसके साथ कनेक्टेड है। मैं अगर इसको लाइक चेंज करके नैट कर देता हूँ, जैसे मैं इसको सेटिंग्स पे गया, नेटवर्क अडेप्टर ब्रीज से मैं इसको नैट कर दे रहा हूँ। ओके, एंड देन ओके बटन पे क्लिक किया। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ, थोड़ा सा टाइम होगा, रिसेट होगा, रिसेट हो रहा है। देन मैं चेक करना चाहता हूँ अभी इसका आईपी एड्रेस क्या है। ओके, यहाँ पे देख सकता हूँ, हाँ कनेक्ट हो रहा है, एक्वायरिंग नेटवर्क एड्रेस, हाँ डन, आई थिंक हो गया। सो अभी इसका आईपी एड्रेस मैं देखता हूँ, आईपी कॉन्फ़िग। सो देखिए इसका आईपी एड्रेस क्या हो गया, 20.192.168.199.133, एंड इसका गेटवे कैसे मिल गया, 199.2। मीन्स ये मेरे मेरे जो फिजिकल एडाप्टर्स है, मीन्स फिजिकल राउटर जो है, राउटर का गेटवे था 29.1, बट ये गेटवे कौन सा ले रहे हैं, 199.2। मीन्स ये डिफरेंट गेटवे, मीन्स ये मेरा जो VMware का जो नेट है, मीन्स नेटवर्क अडेप्टर्स है, वहां से वो आईपी एड्रेस को उठा रहा है। ओके, सो मीन्स ये अभी विंडोज 10 एंड एक्सपी बेसिकली वो सेम गेटवे पे बेसिकली नहीं है। ओके, बट हम लोग का काम क्या है कि सेम गेटवे में इसको कनेक्ट करना है। ओके, सो नाउ अभी क्या करना है, लाइक मैं फिर से मैं इसको ब्रीच कर देता हूँ, बिकॉज मुझे सेम गेटवे का ही चाहिए। सो नेटवर्क अडेप्टर ब्रीच किया, रेप्लिकेट किया, ओके ओके बटन पे क्लिक किया। ओके, सो नाउ ये अनप्लग हो रहा है। ओके, स्टोर इट। हाँ, नाउ अभी चेक कर रहा हूँ। हाँ, सो अभी 29.66, सो मीन्स ये सेम नेटवर्क में कनेक्टेड है। मैं अगर देखना भी चाहता हूँ ये पिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, सो मैं कमेंट दे रहा हूँ, पिंग स्पेस 192.168 डॉट क्या है, 29.66, 29.66 एंटर किया। मैं देख सकता हूँ ये पिंग भी कर रहा है, मीन्स यहाँ पे कनेक्शन है। ओके, सो मीन्स मैं विंडोज 10 से
XP मशीन को इजीली स्कैन कर सकता हूँ। ओके, टिल नाउ कुछ क्वेरी है, क्वेश्चंस है कुछ? नो सर। ओके, सो नाउ मैं नेक्स्ट फेज दिखा रहा हूँ कि लाइक स्कैन कैसे करना है नेसस को यूज करके, एंड देन क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हम लोगों को मिल सकता है। ओके, जस्ट 1 मिनट प्लीज। वन मिनट प्लीज। ओके, सो नाउ क्या करना है, हाँ नेसस पे ओपन करना है। नेसस को ओपन करने के लिए ब्राउजर पे टाइप करना है https://localhost:8834। ओके, सो ये 8834 इस पोर्ट नंबर पे नेसस रन कर रहा है। ओके, सो इसीलिए :8834 एंड https देना पड़ेगा। ओके, सो देन इंस्टॉलेशन टाइम जो यूजर नेम हम लोग दिए थे वो यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना है। सो मेरे केस में मैं दिया था एडमिन एंड पासवर्ड पे एडमिन, सो एडमिन एंड लॉगिन किया हूँ। यस, सो नाउ इस इंटरफेस इस टाइप का कुछ दिखेगा। ओके, सो लॉगिन करने के बाद ओके, सो नाउ नेक्स्ट स्टेप मुझे जो करना है कि न्यू स्कैन पे यहाँ पे जो राइट साइड बटन है इस न्यू स्कैन बटन पे क्लिक करना है। ओके, सो न्यू स्कैन यहाँ पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे मुझे जाना है एडवांस स्कैन। यहाँ पे एडवांस स्कैन, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स है। सो 8 सारे टेम्पलेट्स है। ये बेसिकली फ्री वर्जन है बट इस वर्जन में कम हो जाएगा, कुछ इशू नहीं है, हम लोग जो भी टेस्ट करेंगे इसके लिए सो इसका कुछ भी ये नहीं आएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो इसके लिए क्या है, मुझे एडवांस स्कैन पे जाना है। ओके, सो एडवांस स्कैन इस टेम्पलेट पे क्लिक करना है। सो क्लिक करने के बाद इस टाइप का इंटरफेस आएगा जहाँ पे एक फॉर्म है, मुझे इसको फिलअप करना पड़ेगा। ओके, सो देन यहाँ पे नेम देना है मुझे, जैसे मैं दे रहा हूँ विंडोज, कुछ भी नेम दे सकता हूँ मेरे हेल्प के लिए बेसिकली नेक्स्ट टाइम। ओके, सपोज मैं दे रहा हूँ विंडोज XP 2। ओके, डिस्क्रिप्शंस ये भी आप दे सकते हैं, आपको इजीली समझ में आएगा कि कौन सा होस्ट स्कैन किए। एंड देन यहाँ पे टारगेट्स देना है, मीन्स कौन सा आईपी एड्रेस को आप स्कैन करना चाहते हैं। सो यहाँ पे मेरा टारगेट कौन है, मेरा टारगेट है विंडोज XP, राइट। सो जिसका आईपी एड्रेस है ये 29.66, राइट। सो मैं देन यहाँ पे मुझे आईपी एड्रेस देना है विंडोज XP का 192.168.29.66। ओके, सो XP का आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। सो इस फॉर्म का काम हो गया। नाउ यहाँ पे मैं क्रेडेंशियल टैब में जा रहा हूँ, सेटिंग्स के बाद क्रेडेंशियल टैब। सो बहुत टाइम क्या होता है कि कुछ डेप्थ स्कैन करने के लिए बहुत सारी कंपनी बोलते हैं कि अब जो रजिस्ट्री है उसको भी स्कैन करना है। ओके, जैसे XP को आप स्कैन कर रहे हैं तो रजिस्ट्री वगैरह जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज से लॉगिन करके स्कैन करना है। ओके, सो एडमिनिस्ट्रेटिव का वो क्रेडेंशियल देता है, बिकॉज अगर नॉर्मल स्कैन करता है तो जो भी लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव
प्रिविलेज जहाँ पे चाहिए होता है वो सारी चीज स्कैन नहीं हो पाता है। सो एज ए एनोनिमस यूजर्स बेसिकली स्कैन करता है। बट अगर कोई कंपनी आपको एडमिनिस्ट्रेटर उस डिवाइस का बेसिकली मीन्स फुल व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है। सो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है कि आपको पूरा क्रेडेंशियल्स वगैरह सब कुछ दिया जाता है एंड देन आपको बोलते हैं कि आप स्कैन करके वल्नरेबिलिटी को बताओ क्या क्या है। ओके, बट ब्लैक बॉक्स में क्या होता है, इसका ऑपोजिट होता है, आपको कुछ भी नहीं दिया जाता है। सो बट व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में सपोज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हो रहा है एंड कंपनी आपको डिवाइस का क्रेडेंशियल्स दिए है, लाइक डिवाइस का लॉगिन क्रेडेंशियल दिया है। सो देन आप यहाँ पे क्रेडेंशियल टैब में आप यहाँ पे क्रेडेंशियल दे के इसको स्कैन कर सकते हैं। सो डिवाइस कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, विंडोज से लॉगिन के है कि लाइक एसएसएच से लॉगिन होता है। सो जैसे अगर विंडोज से होता है, सो विंडोज का आप यहाँ पे देख सकते हैं, विंडोज कंप्यूटर्स का यूजर नेम एंड पासवर्ड देना है और डोमेन में के साथ असाइन है तो डोमेन भी आप दे सकते हैं विंडोज का। सो देन उसको सेव करना है, राइट, अगर कंपनी आपको शेयर करता है तो। सो जैसे मेरे यहाँ पे क्रेडेंशियल्स नहीं है कुछ भी विंडोज का, सो देन मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। एंड देन यहाँ पे और एक टैब है प्लगइन्स। ओके, सो प्लगइन्स का काम क्या होता है, ये बेसिकली ऑटोमेशन स्कैनिंग है, स्कैनर है। ऑटोमेशन स्कैनर्स मींस एक्चुअली इसके अंदर बहुत सारे प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट है। ओके, सो वो सारे प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट को यूज करके वो स्कैन करता है एंड वो मैलिशियस स्क्रिप्ट में अगर कुछ रिएक्ट होता है, मीन्स कुछ रेस्पॉन्स करता है, होस्ट ने कुछ रेस्पॉन्स करता है, सो देन वो बताते हैं कि ये बग है बिकॉज इस मैलिशियस स्क्रिप्ट को यूज करके इसका इम्पैक्ट हो रहा है। सो ये ऑटोमेशन टूल का बेसिकली ये होता है, लाइक फंडा होता है कि उसमें बहुत सारे प्रीडिफाइंड ऑलरेडी मैलिशियस स्क्रिप्ट रहता है जिसको यूज करके वो स्कैन करता है। तो यहाँ पे जितना सारा मैलिशियस स्क्रिप्ट है, ये टूल बेसिकली स्टैंडर्ड के हिसाब से प्लगइन्स के अंदर वो सारे कैटेगरी करके वो दे दिया है। ओके, सो यहाँ पे सारे ऑप्शंस है जैसे डेनियल ऑफ सर्विस, डीएनएस, ओके, सो लाइक मैलवेयर, बैकडोर्स वगैरह। तो बहुत टाइम क्या होता है, अब जब कोई बड़ा कंपनी में ये टेस्टिंग करेंगे, वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग करेंगे, तो वो कंपनी कुछ रेस्ट्रिक्शन दे देता है बिकॉज उन लोगों के पास में भी कुछ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे क्रिटिकल लाइक इंफॉर्मेशन हो सकता है, और लाइक कंपनी नहीं चाहता है कि उसका नेटवर्क डाउन हो, इस टाइप का कुछ। सो इसीलिए वो लोग बता देते हैं कि मुझे ये टेस्ट नहीं करना है, जैसे डॉस नहीं करना है। ओके, सो देन आप यहाँ पे क्या है, डॉस का जितना सारा स्क्रिप्ट है अगर इसको आप डिसेबल करते हो तो डॉस का स्कैनिंग नहीं हो पाएगा और डॉस का मैलिशियस स्क्रिप्ट सेंड नहीं हो पाएगा। ओके, सो मीन्स कंपनी के एज पर लाइक रूल्स के हिसाब से आप इसको इनेबल डिसेबल करके भी कर सकते हैं। जैसे कंपनी अगर चाहते हैं कि बैकडोर्स मीन्स आप कुछ भी मैलिशियस फाइल ड्रॉप मत करो मेरे सिस्टम पे, सो देन आप यहाँ पे बैकडोर्स को डिसेबल कर सकते हैं। ओके, सो राइट, देन स्कैन कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं करते, सो सारे डिफॉल्ट चीज यूज करके बेसिकली स्कैन होगा एंड देन वो टेस्ट होगा। सो बट अगर कंपनी नहीं बोलता है कि आपको ये टेस्टिंग नहीं करना है, सो देन आपको डिफॉल्ट ही करना है, यहाँ पे कुछ भी चीज मॉडिफाई नहीं करना है। अगर कंपनी आपको स्कोप में बता देता है कि नहीं आपको डॉस नहीं करना है, आपको बैकडोर्स मैलिशियस कुछ भी फाइल ड्रॉप नहीं करना है, सपोज लोकल सिक्योरिटी चेक नहीं करना है, ये सारी रेस्ट्रिक्शन नहीं करना है, सो देन आप यहाँ पे आके बेसिकली प्लगइन्स को आपके हिसाब से मीन स्कोप के हिसाब से उसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ओके, सो देन अगर कुछ नहीं बताते तो सारी चीज इनेबल ही रहेगा एंड देन आपको यहाँ पे इसको सेव कर देना है। ओके, सो स्कैनिंग जो सेटिंग्स है, कॉन्फ़िगरेशन है, सेव हो गया। आप देख सकते हो विंडोज एक्सपी 2 मैं नाम दिया था इसको एंड देन ये अभी आ गया एंड देन यहाँ पे क्या है, लॉन्च आइकन है, लॉन्च बटन है। तो यहाँ पे लॉन्च बटन पे मुझे क्लिक करना है नेक्स्ट स्टेप में। ओके, एंड देन यहाँ पे इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे ओपन कर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ये रनिंग है। ओके, स्टेटस रनिंग है, चल रहा है। यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज टैब है, सो ये वल्नरेबिलिटीज अगर कुछ मिलता है स्कैन के टाइम, सो यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज टैब में आ जाएगा। टिल नाउ कुछ भी फाइंड नहीं हुआ है, सो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 मिनट लगेगा इसको स्कैन करने में। ओके, एंड डिपेंड भी करता है आपका नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना ये पैकेट नेसस कितना डेटा इसको ट्रांसफर कर पा रहा है,
उसके ऊपर डिपेंड करके भी इसका स्कैनिंग का रिजल्ट उतना फास्ट होगा और स्लो होगा। सो यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी वल्नरेबिलिटी आना स्टार्ट हो गया। सो वल्नरेबिलिटीज टैब में जैसे 5 वल्नरेबिलिटीज सारे इन्फो लेवल पे दिखा रहा है, दिखा रहा है यहाँ पे। सो देन हम लोग को वेट करना पड़ेगा वन बाय वन। सो यहाँ पे आ रहा है वल्नरेबिलिटीज, हाँ यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज आ रहा है। जैसे जैसे मैं कुछ एक ओपन करता हूँ फास्ट वाला माइक्रोसॉफ्ट, अभी भी रनिंग है, ये टाइम लगेगा थोड़ा ऑब्वियसली। जैसे ये वाला माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मल्टीपल इशू, ओके। सो जैसे क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है, और वल्नरेबिलिटी का एक कैटेगरीज होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड में क्रिटिकल, हाई, मीडियम, लो, इन्फो, ओके। सो क्रिटिकल्स ए बेसिकली रेड साइन में वो रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका कलर्स भी है, ओके। हाई का बेसिकली ऑरेंज पे बेसिकली डिफाइन किया जाता है, मीडियम को लाइट येलो पे डिफाइन किया जाता है, लो को भी लाइट ग्रीन पे रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड इन्फो को लाइट ब्लू पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्रिटिकल्स मींस एक्चुअली ये बग ऐसा है कि इसको यूज करके पूरा सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, ओके। मींस क्रिटिकल अभी इसको मतलब तुरंत इमीडिएटली पैच करना पड़ेगा आपको। और अब जब लाइव इन्वायरमेंट में भी लाइक ये टेस्टिंग वगैरह करेंगे, यहाँ पे जो भी लाइक आपको बग मिल रहा है, ओके। सो जैसे कि अगर क्रिटिकल मिल जाता है तो इमीडिएटली उसको पैच करना है, ओके। जैसे आपको हाई मिल जाता है तो ठीक है, उसका कितना एक्सप्लॉइट क्या होगा, कैसे होगा, वो अगर इमीडिएट बेसिस पे आप नहीं फिक्स कर सकते हो, थोड़ा मतलब पूरा देख के कर सकते हो, मतलब प्लानिंग करके उसको कैसे कैसे ये करना है देख सकते हो। बट अगर क्रिटिकल इस टाइप का अगर कुछ बग मिलता है तो आपको समहाउ इसको रिजॉल्व करना है इमीडिएट बेसिस पे, ओके। सो जैसे मैं यहाँ पे अगर जाता हूँ, हाँ हाँ। सो जैसे मैं एक सपोज एक वल्नरेबिलिटी यहाँ पे गया हूँ, जैसे क्रिटिकल्स है, यहाँ पे देख सकते हो क्रिटिकल है, एंड ये बोल रहा है MS08067, राइट। एंड अगर आप कोई भी लाइक यहाँ पे जाते हो, ओके, मैं अगेन वल्नरेबिलिटीज टैब में जा रहा हूँ, एंड देन मल्टीपल इशू, यहाँ पे समहाउ मेरे ब्राउजर का मतलब यहाँ पे कलर चेंज हो गया समहाउ, आई डोंट नो, मींस रिफ्रेश का कुछ इशू है। सो जैसे यहाँ पे सारे इशू, ये सारे क्रिटिकल इशू है, ओपन करते दिखाई देगा सारे क्रिटिकल इशू है, ओके। सो ये सारे क्रिटिकल इशू क्यों है, ये सारे ऐसे क्यों नाम दिया हुआ है, जैसे MS05027, राइट, MS08067, राइट। सो इस टाइप का कुछ क्यों नाम दिया हुआ है, ये बेसिकली MS0806 इसका एक मीनिंग है, ओके। सो MS08067, okay. So MS means Microsoft, okay. So basically we all know like XP जो है ये Microsoft का प्रोडक्ट है, राइट। सो इसीलिए ये MS for Microsoft, okay. एंड 08 मीन्स 2008 पे ये बग डिस्कवर हुआ था, मीन्स ये ईयर है, 08 जो बोल रहा है ये ईयर है, 2008 पे ये बग डिस्कवर हुआ था। एंड 067 इज अ उस ईयर और भी बहुत सारे बग डिस्कवर हुआ था, इसमें ये 067 नंबर एज सीरियल वाइज 067 नंबर ये बग है, वल्नरेबिलिटी है, राइट। सो इसीलिए इसका नाम ऐसे दिया हुआ है MS0807। MS फॉर माइक्रोसॉफ्ट, 08 फॉर 2008 में डिस्कवर हुआ था, एंड 067 इज अ सीरियल नंबर ऑफ दैट ईयर, ओके। सो इसीलिए ऐसा है। और अदर्स जो भी है लाइक हाँ, जैसे अगर यहाँ पे जाते हैं MS
06040 मीन्स 2006 में ये वल्नरेबिलिटी डिस्कवर हुआ था एंड ये 040 ये सीरियल नंबर के हिसाब से है। ओके, सो ये सारे वल्नरेबिलिटीज हम लोग को क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज डिटेक्ट हुआ है, मीन्स ये सारे बग को यूज करके हम लोग हैक कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, मीन्स इसके अंदर जा सकते हैं, एक्सपी के अंदर जा सकते हैं इजिली। ओके, सो मीन्स जा सकते हैं मीन्स वो एक्सप्लॉइटेशन का पार्ट है। ओके, सो उसको कैसे करना है, एक्सप्लॉइट कैसे करना है, वो मैं नेक्स्ट सेशंस में और नेक्स्ट में दिखाएंगे। ओके, सो वो डिफरेंट पार्ट है, बट अभी टिल नाउ हम लोग जो कवर किया है कि वल्नरेबिलिटी को हम लोगों को मिल गया स्कैन करके, एंड वल्नरेबिलिटी को हम लोग एनालाइज किया लाइक क्रिटिकल, हाई, मीडियम, लो इन्फो इसके हिसाब से, एंड क्रिटिकल के हिसाब से जो बोला लाइक ए मेजर बग है, क्रिटिकल बग अगर आपको मिलता है सो देन इसको यूज करके बेसिकली आप डिवाइस को पूरा फुल्ली कंप्रोमाइज कर सकते हो। ओके, मीन्स एक्सेस कर सकते हो। एंड क्रिटिकल बग जो है इसका नाम ऐसे दिया हुआ है लाइक MS05027, MS067 ऐसे हिसाब से। सो फर्स्ट वाला जो नंबर्स है ये बेसिकली ईयर का नंबर है, कौन सा साल में बेसिकली बग डिटेक्ट हुआ था, एंड उस साल में जो सीरियल नंबर के हिसाब से वो बग कितने सीरियल नंबर पे था, सो उसके हिसाब से ये नाम दिया हुआ है। ओके, सो प्लीज लेट मी नो लाइक अभी तक कुछ डाउट है, क्वेरी है? नहीं सर, ठीक है। ओके, सो अंकिता जी आपका कुछ क्वेश्चंस है? सर वो मुझे पूछना है कि सर जैसे MS-08 ये जो आपने अभी बताया, हाँ, वो माइक्रोसॉफ्ट और जिस ईयर में जो भी वल्नरेबिलिटीज डिटेक्ट हुई है, राइट। तो अगर वो बाद में मतलब हम लोग कभी इन फ्यूचर में अगर वो उसको स्कैन करते हैं तो क्या वो हर बारी मतलब वो शो करता है क्या, ओके, गुड वो क्वेश्चन। ईयर वाइज? हाँ हाँ हाँ, सो क्या है लाइक टिल नाउ अभी तक वो बग इस डिवाइस में है, मींस इस विंडोज एक्सपी में ये बग ऑलरेडी अभी भी है। सपोज इसका बग को रिजॉल्व करने के लिए सपोज माइक्रोसॉफ्ट ने पैच किया हुआ है। ओके, सो पैच मींस क्या है कि जो एक्सप्लॉइट स्क्रिप्ट है उसके अगेंस्ट माइक्रोसॉफ्ट कुछ अपडेट किया है, मींस वो काम नहीं करेगा। ओके, सो अगर हम लोग उस पैच को इस एक्सपी में अगर इंस्टॉल कर देते हैं, ओके, सो देन नेक्स्ट टाइम वो पैच को इंस्टॉल करने के बाद, ओके, सो देन नेक्स्ट टाइम अगर स्कैन करते हैं सो देन वो स्कैन में ये बग मुझे दिखाई नहीं देगा। बट जब तक मैं उस पैच को अपडेट नहीं करता हूँ, मीन्स उसको इंस्टॉल नहीं करता हूँ पैच को, तब तक मुझे वो बग दिखाई देगा जब एनी टाइम मैं अगर स्कैन करता हूँ तो। ओके, सो ये अगर एक्सपी इस एक्सपी डिवाइस में मैं वो पैच को इंस्टॉल कर देता हूँ, सपोज माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज किया है एंड मैं इंस्टॉल कर दिया हूँ, सो देन बग बेसिकली रिजॉल्व हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा स्कैन करने के टाइम। बट मैं अगर इसको ये नहीं करता हूँ, फिक्स नहीं करता हूँ, मीन्स वो अपडेट नहीं करता हूँ, उसको इंस्टॉलेशन जो पैच है उसको इंस्टॉल नहीं करता हूँ, सो देन मेरे एक्सपी पे वो बग बेसिकली रहेगा। सो सेम केस फॉर 0 डे जो बग बोले थे, जैसे कि आप बहुत सारे लोग अभी भी विंडोज 7 यूज कर रहे हो और लाइक विंडोज 10 यूज कर रहे हो, विंडोज 7 का भी 0 डे बग है, इटर्नल ब्लू है। सो जस्ट विदाउट यूजर इंटरेक्शन आपका डिवाइस को हैक हो सकता है इजीली। सो अगर आप इटर्नल ब्लू जो है लाइक उसका जो पैच है वो माइक्रोसॉफ्ट ने बेसिकली रिलीज किया हुआ है, बट अगर आप उसको इंस्टॉल नहीं करते हो, मींस आपका जो विंडोज अपडेट है, सो माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है विंडोज अपडेट के साथ साथ वो सिक्योरिटी पैचेस दे देता है वहाँ पे। सो अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करते हैं सो देन ऑटोमेटिकली वो पैच आपके डिवाइस में इंस्टॉल हो जाता है, एंड वो पैच अगर इंस्टॉल हो जाता है सो देन अगर कोई स्कैन करेगा, कोई एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा, सो देन वो एक्सप्लॉइट नहीं होगा, वल्नरेबिलिटी भी नहीं मिलेगा। बट अगर आप विंडोज अपडेट नहीं करते हैं सो बग ऑलरेडी डिटेक्ट हो गया है, एंड अगर आप अपडेट नहीं कर रहे हो मींस आप सिक्योरिटी पैच को इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं। ओके, सो देन आपका डिवाइस बेसिकली रिस्क में है एंड आपका डिवाइस कंप्रोमाइज हो सकता है। जैसे सपोज विंडोज 10 का एक 0 डे बग रिलीज हुआ है। ओके, सो उस 0 डे बग सपोज मैं भी विंडोज 10 अपडेट यूज कर रहा हूँ, आप भी यूज कर रहे हैं। मैं क्या किया विंडोज 10 को अपडेट करता हूँ रेगुलर बेसिस पे, जहाँ पे वो सिक्योरिटी पैच बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ने दे दिया है, एंड मुझे वो सिक्योरिटी पैच मैं इंस्टॉल हो गया ऑटोमेटिक विंडोज अपडेट के साथ। नाउ अभी कोई हैक करने की कोशिश करेगा, स्कैन करेगा तो मेरे विंडोज 10 पे नहीं मिलेगा,
वो बाग। बट सपोज आप प्राइवेसी पायरेट वर्जन यूज कर रहे हो, और लाइक आप ऐसे विंडोज अपडेट को टर्न ऑफ करके रखे हैं, एंड जो इसका जो सिक्योरिटी देन अपडेट है वो आप इंस्टॉल नहीं किए हो आपके डिवाइस में, सो देन क्या होगा, हैकर्स आपका डिवाइस को हैक कर सकते हैं, बट मेरे डिवाइस को हैक नहीं कर सकते बिकॉज मैं उसको पैच कर दिया हूँ। ओके, ओके सर, थैंक यू। सो और कुछ क्वेश्चंस है इसमें? नो सर। ओके, सो नाउ नेक्स्ट स्टेप जो है, आपके लाइक नेसस को एक बार इंस्टॉल कर लीजिए, एंड नेसस इंस्टॉल होने के बाद ये जस्ट एक्सपी को ऐसे स्कैन करके आप एक बार रिजल्ट देख लीजिए, ठीक ठाक रिजल्ट आ रहे नहीं, आ रहे कि नहीं आ रहे हैं, इसको कैसे मतलब क्या क्या बग आ रहे हैं। ओके, सो देन नेक्स्ट फेज में हम लोग इसको हैक करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे काली लिनक्स के थ्रू, बिकॉज जो बोले थे काली लिनक्स के अंदर बहुत सारे प्री इंस्टॉल एक्सप्लॉयटेशन टूल्स है जिसके थ्रू हम लोग हैक कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट फेज में करेंगे, बट फर्स्ट हम लोग को वल्नरेबिलिटी को डिटेक्ट करेंगे। सो आप लोग आपके एंड में एक बार वो स्कैन करके वो वल्नरेबिलिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको आपको देखना है। सो नेसस तो आई थिंक आपका हो गया, एक्सपी का हो गया आपका वो आईएसओ फाइल, एक बार इंस्टॉल कर लीजिए एक्सपी को, एंड देन स्कैन करके एक बार देख लीजिए। सर यस प्लीज। सर वो विंडो एक्सपी वाला हो गया है सर, वो अभी स्क्रीन आपको मैं शेयर कर रही हूँ, वो श्योर उसके आगे क्या करना है वो बता हाँ, दीजिए। श्योर 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 श्योर, आप एक बार शेयर करिए। हाँ, ओके, सो अब वर्चुअल बॉक्स पे जाइए एक बार। डोंट ओपन फाइल, ओके, हाँ डोंट ओपन फाइल कर दीजिए, हाँ कैंसिल।
हाँ, मशीन पे जाइए और फाइल्स पे कहीं पे भी। हाँ, न्यू पे क्लिक करिए, न्यू। हाँ, नाम दे दीजिए इसका विंडोज एक्सपी। नेक्स्ट पे क्लिक करिए। इसका रैम बढ़ा दीजिए थोड़ा, 512 और लाइक 1024। 8 GB है ना, 1024 कर दीजिए, 1024। हाँ, नेक्स्ट करिए। हाँ, क्रिएट वर्चुअल मशीन्स, ठीक है, क्रिएट। हाँ, वर्चुअल डिस्क इमेज, नेक्स्ट। हाँ, ठीक है, डायनामिक एलोकेट साइज, नेक्स्ट करिए। इसका कितना दिखा रहा है, 4 MB नहीं, इसका 10 GB दिखा रहा है, राइट। आप इसको 20 GB कर दीजिए, चेंज करके। हाँ, क्रिएट पे क्लिक करिए। हाँ, नाउ अभी इसको स्टार्ट करिए, पावर ऑन करिए। আচ্ছা খাবার আছে, খেয়ে নাকি? খাবার আছে, খেয়ে নে। কি খাবো? ও দেখ, দেখ গিয়ে দেখে আয়। অর্ডার করে নিয়েছি। হ্যাঁ, কি কি দেখে आएंगे। কি খাবার? ओके, नाउ स्टार्ट पे क्लिक करिए। हाँ, सर वो पावर ऑन वो कैसे हो? आप उसको सिलेक्ट करिए, मिनिमाइज करिए इसको। हाँ, हाँ, सिलेक्ट, राइट क्लिक करिए इसके ऊपर, डिटेल्स, डिटेल्स पे क्लिक करिए, डिटेल्स। हाँ, नाउ स्टार्ट पे क्लिक करिए, स्टार्ट। हाँ, यहाँ पे आप वो फोल्डर आइकॉन पे क्लिक करिए, फोल्डर आइकॉन। हाँ, देन एक्सपी को आपको सिलेक्ट करना है। हाँ, न्यू न्यू कर लीजिए, ऐड ऐड कर लीजिए, बिकॉज नहीं है। देन एक्सपी का जो आईएसओ फाइल है उसको आप ये कर दीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए। हाँ, वहाँ पे ही था आई थिंक। हाँ, लास्ट वाला, राइट साइड में। हाँ, सिलेक्ट करिए। हाँ, ओपन। हाँ, ठीक है, वो सिलेक्ट कर लीजिए कहाँ पे है। स्क्रॉल डाउन करिए। हाँ, हाँ, ठीक ही है, सिलेक्ट है। चूज कर लीजिए, चूज। हाँ, हाँ, अभी स्टार्ट करिए। हाँ, नो मीडिया, नो बूटेबल मीडिया नहीं है, बूटेबल मीडिया जो था। आईएसओ फाइल तो था एक्चुअली। एक बार डाउनलोड्स फोल्डर पे जाइए, डाउनलोड्स फोल्डर पे। हाँ, एक्सपी कहाँ पे है, ये वाला एक्सपी फाइल है ना, आईएसओ फाइल ही तो है, राइट। हाँ, तो होना चाहिए। और एक बार पावर ऑफ करके एक बार ऑन करिए। सर इसको कैंसिल कर दूं? हाँ, इसको कैंसिल कर दीजिए। सर इसमें हाँ, अभी ये तो शो करना है। हाँ, 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 आप इसको शट डाउन कर दीजिए, मशीन पे जाइए, आई थिंक ऑप्शन मिलेगा। हाँ, शट इट डाउन करिए, शट डाउन। ये हाँ, ACPI शट डाउन। राइट, राइट, राइट। ओके।
सर अभी शट डाउन नहीं हुआ है अभी तक। हाँ जी होना तो चाहिए। अब एक बार फिर से जाइए मैसेज। शट डाउन एक बार करिए, क्लिक करिए, नहीं हो रहा है। नहीं ठीक है, क्लोज बटन पे क्लिक करिए एक बार। ऑप्शन हाँ, पावर ऑफ करिए, पावर ऑफ। हाँ, ओके करिए। एक बार हाँ, एक बार स्टार्ट करिए। आईशो फाइल का कुछ इशू है। नो बूटेबल मीडिया, दूसरे एक बार पावर आईएसओ से ओपन है ना वो फाइल को एक बार देखिए। पावर आईएसओ जो नीचे मिनिमाइज है ना, हाँ हाँ हाँ, उसको ये क्लिक करिए। हाँ नहीं, उसके बाद हाँ हाँ, ये बोला, ओपन करिए, ओके करिए। हाँ, ओके करिए। ओ अच्छा, हाँ ये फाइल डाउनलोड किए थे हम लोग। सर नहीं किया तो नहीं था। हाँ वही तो, हाँ इसीलिए तो नहीं ले रहे, नॉट बूटेबल इमेज फाइल। आपको जो लिंक दिया था, हाँ सर यही फाइल सर डाउनलोड लिंक हुआ से यही डाउनलोड हुआ है, हम भी किए यही हो रहा है। था। ओके, बट ये तो एक्सपी का, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ओ एक्सपी का सर्विस पैक ओनली मिल गया है, एक्सपी का ये बूटेबल फाइल नहीं है। ओके ओके ओके, हाँ इस लिंक पे एक बार जाइए ना। वो नहीं चाहिए, वो डिलीट करना पड़ेगा, वो एक्चुअली सर्विस पैक का है। नहीं नहीं, ये वाला लिंक नहीं है, इसको क्लोज कर दीजिए। लास्ट में एक लिंक दिया हूँ मैं, इसको डाउनलोड बंद कर दीजिए जो डाउनलोड हो रहा है। नीचे स्क्रॉल डाउन करिए थोड़ा। हाँ सर यहाँ, 64 बिट ना। हाँ 64 बिट कर लीजिए, और जो डाउनलोड हो रहा है उसको बंद कर दीजिए। ओके नीचे सर डाउनलोड हो रहा है। वाला दे, जावाडा जावाडा है कि जावाडा तो वाला तो वाला, ये চুড়ির কাজ আছে তো ভালো, চুড়ির কাজ আছে, চুড়ি চুড়ি কত এটা? আড়াই নিল ও দোকান থেকে নিলে? ভালোই আছে। হবে তো, এটা সাইজ দেখে নিছিস, বাড়ানো যাবে। ঠিকই আছে, না না ভালোই আছে তো, চুড়ির কাজটা ভালো লাগছে তো, যেখানে যেখানে, বাট সাইজটা নিয়ে ডাউট হচ্ছে, আমার ডাউট হচ্ছে মনে হচ্ছে সেলাই করা যাবে? ঠিক আছে, তাহলে ঠিক আছে। আর কি নিলে?
কোথায় ওখানে ইয়েতে হাতিবাগানে सिटी मार्ट वो लिंक से डाउनलोड हो रहा है ना जो सेकंड वाला जो लिंक दिया हूँ यस सर। हाँ, ओके ओके हाँ सर, अभी जो दिए लास्ट में लिंक उससे हो रहा है। ओके ओके তুমিও গিয়েছিলে নাকি হাতিবাগান কোথা থেকে উঠলে এদিকে ছিল তো নিউ টাউন না আজকে কানেক্ট হলো ডাইরেক্ট চলে গেছে আমার ক্লাস আছে ভিড় নেই খালি হ্যাঁ কোনটা এটা আমার আমার কোনটা বলছি আমি নেব কেন আছে আছে বাবা বড় আছে ভালো ভালো আছে ওই তো থাকবে যেটা খুশি পুরোটা ও তিনটের মধ্যে ব্যাস আবার কি আছে বাড়ি নিয়ে না তুই তুই নে আমার কিছু নেই আরে তুই নে না ভাই আমার এই তো এখানে থাকবে যেটা খুশি পড়বো ব্যাস 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 যেটা খুশি পড়লেই হবে ঠিক আছে এখানেই তো থাকবে এখানেই পড়বো তো চাপের কি আছে ভালোই আছে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক 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 আছে বলছি না না আরে ওটাও তো পড়বো আমি লেনা তুই চাপ নিচ্ছিস কেন ওটাও তো পড়বো আবার ব্যাস তাহলে আবার কি ভালো জিন্স নিতে পারতি কেন শপিং বন্ধ হয়ে গেছে না সব শপিং বন্ধ হয়ে গেছে এখন ঠাকুর দেখাই লোক শপিং আর লোক নেই এখন আর সব ঠাকুর দেখাই লোক লোক আছে তো বলছে ভিড় নাই এ বলছে ভিড় নাই এই তো बोला নাকি গোপাল আজ কাল থেকে আর ভিড় হবে না জামা কাপড় দোকানে ঠাকুর দেখাতে ভিড় হবে বেশি हाथीबागान सिटी मार्ट है तो हाथीबागान सर वो डाउनलोड हो गया, अभी क्या करना है? हाँ स्क्रीन शेयर करिए প্যান্টও নিয়ে নিতে পারতে একটা ओके इंस्टॉल डाउनलोड लास्ट वाला फाइल नहीं नहीं ये वाला तो नहीं लास्ट कौन सा डाउनलोड किया सर ये वाला है। वो तो सेम ही बट वो तो सेम ही है तो सर वो डाउनलोड करने पे भी तो यही आया सर। वही है हाँ
नहीं वो तो आना नहीं चाहिए, एक सेकंड में देख लो। 64 बिट, अच्छा स्टार्ट डाउनलोडिंग। सर ये नहीं इसका तो 64 अलग है, बिट वाला आपने। नहीं इसका तो अलग है एक्चुअली। आप एक बार हाँ डाउनलोड 64 बिट पे जाइए। हाँ हाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करिए। हाँ स्टार्ट डाउनलोडिंग पे जाइए, स्टार्ट डाउनलोडिंग। मैचिंग, हाँ ये तो अलग है ना। सॉरी हाँ सर, आवाज नहीं आई। हाँ ये तो अलग है, इसका नाम है विंडोज एक्सपी प्रोफेशनल, ये वाला ये डाउनलोड किए थे। हाँ सर, यही वाला किया अभी। बट वो तो पहले वाला दिखा रहा है, ये कहाँ पे डाउनलोड हुआ एक बार दिखाइए ना। डाउनलोड्स फोल्डर, डाउनलोड्स पे जाइए। हाँ ये वाला तो डिफरेंट है ना। अच्छा, हाँ ओके ओके। हाँ 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 हाँ। हाँ सर, वो फिर से हो गया शायद। हाँ वो पहले वाला फिर से सामा हो गया था। ओके। इसको करिए, इसका स्पीड थोड़ा कम है एक्चुअली, 170 kbps only। कॉर्पोरेट एडिशन सीडी की, ये अगर VMware होता ना देन वो डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाता, मीन्स वो इंस्टॉल करना नहीं पड़ता, पहले वाला जो फाइल था उससे डायरेक्टली रन हो ओके। जाता। तो सर वो आप ये लिंक शेयर कर देंगे तो सर नेक्स्ट क्लास के पहले मतलब हम लोग ये सब डाउनलोड कर लेंगे सर, विंडोज 10 वगैरह। श्योर 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 श्योर। मैं आपको वो आप लोगों को लाइक वो डेटा स्पेस लैब का एक एक्सेस दिए थे ना, यस सर। जैसे मैं और फिर एक बार ये कर देता हूँ, लिंक को शेयर कर देता हूँ यहाँ से। इस लिंक को एक बार चाहिए, डेटा स्पेस लैब डॉट ऑनलाइन। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करिए। हाँ आपका वो मेल आईडी, यूजर आईडी पासवर्ड देके लॉगिन कर लीजिए। हाँ यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करिए एक बार। नीचे जाइए। हाँ हाँ यहाँ पे इथिकल हैकिंग हिंदी पे जाइए, इथिकल हैकिंग लैंग्वेज हिंदी। हाँ एनरोल नाउ पे क्लिक करिए। हाँ यहाँ पे देखिए सारे वीडियोस है, जैसे लैब सेटअप का, एक बार स्क्रॉल डाउन करिए। हाँ लैब सेटअप पे क्लिक करिए। हाँ ये वीडियो है, यहाँ पे पूरा इंस्टॉलेशन दिया हुआ है। एंड ओके। नीचे एक बार जाइए। हाँ यहाँ पे काली लिनक्स सेटअप्स पे एक बार क्लिक करिए। हाँ यहाँ पे देखिए एक डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। एक्सपी तो नहीं चलेगा एक्चुअली, बिकॉज वो VMware का फाइल था। ओके आपका वर्चुअल बॉक्स का है। ओके मैं वर्चुअल बॉक्स का देखता हूँ, अगर वर्चुअल बॉक्स का ISO इस VM फाइल ये फाइल मिलेगा तो देन शेयर कर देंगे। और सर ये सारे लिंक जो है वो वीएम वेयर के ही हैं। विंडोज 7 का जो है, आई थिंक विंडोज 7 पे एक बार क्लिक करिए आप। आई थिंक विंडोज 7 का ISO फाइल है। देखना पड़ेगा। हाँ ये ISO फाइल है, ये आप डायरेक्टली डाउनलोड करके इंस्टॉल करने से हो जाएगा। ओके बट XP का जो था एक्चुअली वो VM फाइल था। मैं एक काम कर देता हूँ इस लैब में, विंडोज XP को इंस्टॉल इंस्टॉल करके, ठीक है, हाँ एक वर्चुअल बॉक्स का भी इमेज दे देता हूँ। देन उस लिंक से आप डायरेक्टली वर्चुअल बॉक्स का भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके और मेनवाइल आप इसको डाउनलोड हो जाता है तो देन इंस्टॉल करके भी आप देख सकते हैं।
ओके, और ये सारी चीज़ें चाहिए बेसिकली अभी तो। देन नेक्स्ट तो ये करेंगे, ओके सर। नेक्स्ट जो सेटअप लगेगा वेब में कुछ सेटअप लगेगा वो बाद में करेंगे। ओके। ओके।